Morning student, today our topic is controlling the transport channels। तो जैसे मैंने बताया था कि पाटलिपुत्र और उज्जैन पर तो वो अपना एक कैपिटल बना रखी थी उन्होंने, तो उन पर तो अपना पूरा पाटलिपुत्र से पूरा शासन चलता था। लेकिन जो अदर जगह थी जो पूरे आपके मौर्य एम्पायर में आती थी, उन्हें कैसे कंट्रोल करते थे वो? द मौर्यस ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स। तो वो जो रोड्स और रिवर्स जो ट्रांसपोर्टेशन का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, तो उन पर भी उन्होंने क्या किया, अपना कंट्रोल रखा। तो कंट्रोल रख के एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल टैक्स एंड ट्रिब्यूट। अब यहाँ पर उन्होंने टैक्स और ट्रिब्यूट के रूप में लेना शुरू कर दिया उन सब पर भी अपना, जैसे रिवर्स और रोड्स को भी कंट्रोल करके उन पर भी उसने क्या लगाया, जो वहाँ पर जो रिसोर्सेज थे, किसी भी तरीके के रिसोर्सेज थे, उन पर टैक्स और ट्रिब्यूट लगाए। यहाँ टैक्स और ट्रिब्यूट में डिफरेंस है। टैक्सेस कि जैसे कि राजा द्वारा लगाया गया, जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया क्या कि जो हमारा प्रोडक्शन होता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, उसका 1/6 पार्ट आपको राजा को टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। लेकिन ट्रिब्यूट वो होता है जो अपनी इच्छा से, जैसे कि मेरे खेत में बहुत सारे आम हुए और मैंने उसमें से 2 टोकरी आम राजा को भेंट कर दिए, है ना, उसको दे दिए, तो वो ट्रिब्यूट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। एंड ये सब हमें जैसे कि अब मैं इसमें बताऊंगी कि जैसे आपका उसमें जो ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट जैसे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, उस तरफ वाला जो पार्ट है, वहाँ पर ज़्यादातर क्या होती थी, भेड़ पाली जाती थी और भेड़ से ऊन, जो उनके बाल होते थे उनसे ऊन तैयार करके, और वहाँ पे वुलन क्लॉथ ज़्यादा होता था। कि इसका मतलब जहाँ पर जो रिसोर्स ज़्यादा हो रहा है उसे टैक्स के रूप में या ट्रिब्यूट्स के रूप में वो वहाँ से कलेक्ट कर लेते थे। अब जैसे मान लो कि साउथ में ज़्यादातर गोल्ड्स होता था, या आपके साउथ में गोल्ड के साथ साथ आपके प्रीवियस स्टोन्स होते थे, वो उन्हें जो वहाँ का जो लोकल रूप में जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता था वो उसे टैक्स या ट्रिब्यूट के रूप में ले लेते थे। ठीक है ना। ये हमें कैसे पता चलता था? ये हमें ऐसा नहीं कि हम उस समय थे, ये एक कुछ रिकॉर्ड्स है हमारे पास। जैसे इससे पहले वाली मैंने वीडियोस में आपको बताया था कि अर्थशास्त्र एक बुक थी, जो किसने लिखी थी, जो कौटिल्य ने लिखी थी, अर्थशास्त्र थी बुक। उससे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा पता चलता है कि किस तरीके से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरीके से वहाँ की सोसाइटी थी, किस तरीके से वो टैक्स लिया करते थे, ट्रिब्यूट्स किस तरीके से हुआ करता था। वो सारी जो जानकारी हमें मिलती है वो सारी हमारी अर्थशास्त्र बुक में ही मिलती है। अब द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। वो क्योंकि नॉर्थ वेस्ट मतलब जो आपका जम्मू कश्मीर वाला और पंजाब वाला भाग, तो ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ और वेस्ट वाला जो पार्ट है, उस पार्ट से ज़्यादातर क्या लेते थे वो लोग, इम्पॉर्टेंट किसके लिए थे, वो ब्लैंकेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट थे। और साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीवियस स्टोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट था, तो वो इनके रूप में ही वहाँ पर वो टैक्स के रूप में लेते थे। जो वहाँ पे लोकल चीज़ें बनती थी, प्रोडक्शन होता था, उसे एक टैक्स के रूप में लेते थे। अब आता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो फॉरेस्ट एरिया थे, यानी कि मौर्य एम्पायर तो आपको मैंने बताया ना बहुत बड़ा था, उसमें कुछ फॉरेस्ट एरिया भी थे। वो फॉरेस्ट एरिया जो मौर्य एम्पायर के, यानी कि पीपल्स लिविंग इन दीज एरिया, जो लोग वहाँ पर रहते थे, वर मोर एंड लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मौर्य ऑफिशियल्स। यानी कि वो लोग ये तो अपना वो खुद जो लोकल उस जंगल में रहते थे, उस जंगल के जो लोग थे वो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनके ऊपर भी कोई है। तो वो जो राजा होता था, राजा के जो ऑफिशियल्स होते थे, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ऑफिशियल्स होते थे, वो उन्हें किस रूप में उनसे टैक्स लिया करते थे, जैसे कोई एलिफेंट ले लिया, टिम्बर है, हनी है, वैक्स है, इस रूप में वो जो मौर्य ऑफिशियल्स होते थे वो उन्हें टैक्स के रूप में वहाँ से वसूल किया करते थे। थैंक यू।